ओके बैठ के सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नोट बैन हुआ है उसमें सभी पार्टियां अपना अलग अलग राय दे रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर सभी पार्टियां एक साथ मिलकर गवर्नमेंट को अगर कोऑपरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकते हैं। तो अगर पार्टियां जो विरोध कर रही हैं ये विरोध जताकर कहीं ना कहीं आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मेरा सवाल यही है कि वो साथ में आकर क्यों नहीं गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रही है। कुछ पार्टियां हैं और कुछ टोलियां हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। वो आपने सही कहा। मैंने पहले भी कहा कि हर पार्टी का अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, पर कुछ चीज़ें अगर पहले से तय हो जाए तो शायद ये मुश्किलें ना हो कि देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या सवाल हैं। और कहीं ना कहीं तो एक मत होना ही होगा। संसद नहीं चल रही है या कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे तो देश निष्क्रिय हो जाएगा। बहुत ज़रूरी होगा कि जो क्रिटिसिज्म है वो भी बहुत ज़रूरी है, आलोचना बहुत ज़रूरी है। उससे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोकतंत्र का वो बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका होना ज़रूरी है। उसमें खामियां अगर हैं तो उनको सुधारने की भी ज़रूरत है। सरकार को ओपनली सुनने की ज़रूरत है और अपोजिशन को अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा एहसास करने की आवश्यकता है कि ये मिलकर ही देश बन सकता है। वरना एक एक अलग अलग दिशा में सब खींचेंगे तो वो नाव जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ेगी, वो वहीं अटकी रहेगी और नुकसान तो देश का होने वाला है अल्टीमेटली। थैंक यू। should not be there. Yes, that's exactly what we are saying. अब हमारे पास 2 बच्चों से प्रश्न आने चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक्चुअली समय सॉरी बच्चे, आई एम सो सॉरी, थैंक यू, वी हैव अ किड देयर, आई एम सॉरी मैम, थैंक यू। या मुझे अंजुमन इस्लाम से एक सवाल एक आना चाहिए। चाहिए। यहाँ से नहीं आएगा चलेगा नहीं। who's ready for a question? बच्चों पूछो पूछो पूछो। एक वहाँ है नाना जी। हाँ पूछो बेटे। सर मी हॅपीएम शाळेतून आनंद सानप बोलतोय तुमच्याशी की जसा मागच्या वर्षी मराठवाड्यात दुष्काळ पडला होता तर नाम संस्थेने भरपूर मदत केली त्यांना, पण जर त्यांना कधी मदत करता आलीच नाही, समजा काय इमर्जन्सी आली, काही प्रॉब्लेम झाला तर शेतकरी भरपूर आत्महत्या वगैरे करतात, तर त्यांनी या परिस्थितीतून स्वतःला कसं सावरावं? मी तुला पाहायला तिथे आलो होतो मी, त्यामुळे माझ्या तुझ्या प्रश्नाकडे माझं उत्तर लक्ष नव्हतं। मला पुन्हा एकदा प्रश्न विचारशील का? सर जे मागच्या वर्षी दुष्काळ पडला होता मराठवाड्यामध्ये आणि नाम संस्थेने भरपूर मदत केली शेतकऱ्यांना, पण जर कधी इमर्जन्सी आली आणि करू नाही शकले मदत तुम्ही, तर मग अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात, पण ते न करण्यासाठी म्हणजे मदत न मिळाल्यास त्यांनी स्वतःला कसं सावरावं या परिस्थितीत? नाही आपणच जायचं। आपल्याला ज्यावेळी आपल्याला ताकद असेल त्यावेळी आपण, इमर्जन्सी वगैरे काही नसते, आपण आपल्याला जेवढं शक्य होईल तेवढं करतच राहायचं। मला सगळ्यात बरं वाटतंय की म्हणजे मी आता हे बोलू नये, वो बच्चा देख नहीं सकता है लेकिन उसको ऐसे सवाल उसके जहन में आते हैं। मैं कमाल करता हूँ यार। थैंक यू। एंड वन लास्ट क्वेश्चन अंजुमन इस्लाम से, नहीं आप ओके टुडे गुरुकुल बोला। Very good evening, one and all. I thank the dignitaries for sparing their time. My question is on the behalf of my school. We all know that Mr. Patekar, Nana Patekar has started the NAM Foundation. We would ask that what inspired you to start this foundation? बेटे एक इंटरव्यू चल रहा था टीवी पे और वहाँ उस घर का जो आदमी था उसने आत्महत्या कर दी थी और उसके 2 बच्चे, उसकी बीवी की उम्र थी 23। बच्चे 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और एक 7 साल का, और माँ बाप उनके, और उनका इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में उनके आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। अपना बाप गया है या अपना बच्चा गया है या अपना मियाँ गया है, उसके बजाय उनके आंख में सिर्फ कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, वो एक ही सवाल था जो मुझे लगा कि वो सवाल है। और उसके बाद मैंने एक गाड़ी के लिए पैसे जमा कर दिए थे 1.5 करोड़, एक नई गाड़ी लूंगा SUV।
फिर मैंने कहा यार ये कैसे, मैं किस तरह का इंसान हूँ। यहाँ एक ऐसी फैमिली है जो कल का सोच रही है निवाला कैसे मुंह में जाएगा, और मैं गाड़ी की सोच रहा हूँ। उस दिन से मेरी उस इंटरव्यू ने मेरा जहन बदल दिया बेटे। हालांकि इसके पहले मैं पैसे की तरफ मदद करता रहा, लेकिन इस तरह से जाने के लिए मजबूर किया उन लोगों ने। और उसके बाद जो था मकरन अनासपुरे करके हमारे मराठी स्टेज का और थिएटर का एक एक्टर है, बहुत फेमस है, उसने, वो बीड़ का है, और उसकी वजह से उसने कहा कि आप पैसे तो दोगे, लेकिन पहली बार पैसे देने के लिए आपको खुद को आना पड़ेगा। तो 220 लड़कियां थी विधवा, तो उनको चेक्स देने थे 15-15 हजार के। जब मैं पहली बार वहां गया बीड़ में, एक ही साथ 220 विधवा लड़कियां जिनकी उम्र 22 है, 25 है, 30 के ऊपर नहीं है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो देखने के बाद ऐसे लगा कि ये जिंदगी भर का काम है, एक जिंदगी अधूरी है इसके लिए, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो अभी ये हमने शुरू किया, आगे जाके हम बैटन तुम्हारे हाथ में देंगे, ये रिले है, वो तुमको दौड़ना पड़ेगा, फिर तुमको किसी के हाथ में दोगे। तो इस तरह से ये काम चलता है। थैंक यू। मैं यहाँ आने के बाद, मैं सच कहता हूँ, यहाँ अभी उठा ना, मैं यहाँ चला तब लगा मैं स्टेज पे आया हूँ। यहाँ मैंने काफी शोज किए हैं, तो यहाँ आने के बाद वो परफॉर्म करने की आदत जो हो गई है, तो अभी खड़ा रहने के बाद बड़ा अच्छा लगा। आई नो, वो मुझे एक्चुअली लग रहा है कि प्रसून सर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगी प्रसून जी से, और एक ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जैसे नाना ड्राउट्स वालों के लिए काम कर रहे हैं, एक और बड़ी स्कर्ज है हमारे बच्चों में इंडिया में, मैल न्यूट्रिशन। तो प्रसून जी उस कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं, और इस वक्त क्योंकि नाना ने अपना जो किसानों का बताया है, प्रसून जी के पास भी कुछ है, तो हम ये क्वेश्चन आंसर सेशन इनके समाप्त करेंगे। प्रसून कविता वैसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, हाल ही में मैंने लिखी। और एक तरफ हम लोग किसान का दर्द बहुत बयान करते हैं, और किसान को कई बार हम लोग को लगता है बहुत कमज़ोर। मुझे कहीं से लगता है कि किसान अगर उठ खड़ा हुआ और किसान की शक्ति का सही जो मूल्य है उसको स्वयं समझ में आ गया, और उसको एक सही सहयोग मिला, तो शायद ये गीत होगा कि ये राजपाट सब धरे धरे रह जाएंगे, ये राजपाट सब धरे धरे रह जाएंगे, अभिमान ये सारे चूर चूर हो जाएंगे, मेरी माटी से सत्य उगा लहराया है, किसान देश का भाग्य बदलने आया है। जिसके तप से मेरी धरती हरियाली है, खुद कष्ट सहे और बांट रहा खुशहाली है, जिसको बस आशाएं और सपने बोना है, मेरा भविष्य उन हाथों में ही सोना है। जिसके तप से मेरी धरती हरियाली है, खुद कष्ट सहे और बांट रहा खुशहाली है, जिसको बस आशाएं और सपने बोना है, मेरा भविष्य उन हाथों में ही सोना है। देखो सूरज एक नया उजाला लाया है, किसान देश का भाग्य बदलने आया है। खेतों में है वो एक तपस्वी खड़ा हुआ, खेतों में है वो एक तपस्वी खड़ा हुआ, मेहनत वाला है एक नगीना जड़ा हुआ, और औरों के गीतों को जो गीत बनाता है, औरों के गीतों को जो गीत बनाता है, जिसका मिट्टी से जन्म जन्म का नाता है, वो बीज मचल के अंकुर बन लहराया है, किसान देश का भाग्य बदलने आया है। चलो सबके सामने ये कविता मैं तुम्हारे पास मांग रहा हूँ, ताकि मैं हर जगह जाऊंगा तो ये कविता का मैं पढ़ूंगा सबके सामने, क्योंकि इतनी ताकत है ये कविता में, ताकि वो जहन में आया हुआ विचार है कहीं आत्महत्या का, वो भाग जाएगा। इतना कमाल का, सच में कहता हूँ कि हमारे 2 ही तो हीरो है देश के, एक है जवान और एक है किसान। हम तो खाम नकली लोग हैं यार, ये पर्दे पे आने वाले इतने नकली है, इतने मामूली है। अब कि हम हमारी पूजा करते हैं, आप सच में तो इनकी पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आप नकली हीरो बनते हैं, मगर आप रोल मॉडल्स हैं दोनों इन जवान पीढ़ी के लिए। और मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि सचमुच यूथ फॉर गवर्नेंस का थोड़ा जो मकसद था वो आपके आने से पूरा हुआ। बहुत थैंक यू सो मच। और आई कैन नॉट रेजिस्ट
ये मेरे जहन में सवाल था और मैं प्रिविलेज लेती हूँ बीइंग द ऑर्गेनाइजर। हम डिसेंट की बात करना भूल गए। मैं प्रसून जी से सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी, शायद आपके ये पैदा होने के पहले का गाना है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, क्या आज कोई वो गाना लिखने की हिम्मत करेगा या एंटी नेशनल कहलाएगा? बिल्कुल, देखिए कविता में जो बात कही जाती है, सच बात यह है कि कई बार कॉन्टेक्चुअलिटी देखिए आप, प्योरिटी होनी चाहिए, इंटेंट की प्योरिटी होनी चाहिए। मुझे इस देश पर इतना विश्वास है कि ये देश सब कुछ सुन सकता है और सब कुछ कह सकता है और कहता रहेगा। धन्यवाद। Thank you, and thank you so much to all of you to take the time to come here, share your thoughts with all of these youngsters, the future of India actually. And thank you. Where is the Josh? Can I hear it one last time? One more time. Alright, thank you so much. आप सभी इधर आए, आपने अपना टाइम, अपना समय यहाँ दिया और हमसे बात करी। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और अब आप सबको मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप सब उठें एंड वील टुगेदर सिंग द नेशनल एंथम, ओके? हम सब गाएंगे एक साथ।